मैं अपनी युवावस्था तक लगभग नास्तिक था, लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं हुई। मेरी पत्नी खूब पूजा पाठ करती थी और मैं ईश्वर को मानता ही नहीं था, लेकिन हमारे संबंधों में कोई कड़वाहट, कोई दूरी नहीं आई इस बात के कारण। नमस्कार मित्रों, एक बार यूं ही एक वीडियो पर नजर पड़ गई। मैंने जिज्ञासावश उसे देख भी लिया। उस चैनल और वीडियो का नाम बताकर मैं उसे प्रसिद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन उसका सार ये था कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों की ओर आकर्षित हो रही हैं और अपने माँ बाप, नाते रिश्तेदारों व समाज की परवाह न करके उनसे विवाह कर रही हैं। इतना ही नहीं, उस वीडियो में इस बात पर भारी चिंता और बड़ा दुख भी प्रकट किया गया था। इसके बाद इसी टाइप के कुछ और वीडियो भी देखने को मिले। उनमें भी लगभग इसी तरह की चिंताएं, समस्याएं और दुख प्रकट किए गए थे। यहां एक सामान्य प्रश्न यह उठता है कि ये चिंताएं उस समय क्यों नहीं प्रकट की जाती जब कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को बहलाकर, फुसलाकर, धोखा देकर, छल करके या जबरदस्ती उससे निकाह करता है। ये जो चार शादियों की मान्यता है उनके लिए, इसके लिए इतनी सारी लड़कियां कहां से आती हैं या कहां से आ सकती हैं? ऐसा तो है नहीं कि उनके यहां लड़कों की तुलना में 4 गुना लड़कियां पैदा होती हैं। निश्चित रूप से ये जो गैप है, कौन सा गैप? लड़कियां पैदा होने और पत्नियां रखने के बीच, वह दूसरे समुदायों की लड़कियों से ही भरा जाता है। खैर, अब आते हैं मूल प्रश्न पर कि मुस्लिम लड़कियां क्यों हिंदू लड़कों की ओर आकर्षित हो रही हैं। तो पहली बात तो ये कि यह संख्या बहुत ही कम है यदि इसकी तुलना उन हिंदू लड़कियों की संख्या से की जाए जो बहला फुसलाकर, छल करके या जबरदस्ती करके मुसलमानों द्वारा ले जाई जाती हैं। दूसरी बात ये कि हाँ, यह सच है, बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं और हिंदू लड़कों से विवाह करना चाहती हैं। लेकिन क्यों? इस बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है। देखिए, एक सामान्य लड़की की मानसिकता से सोचने का प्रयास कीजिए। आप थोड़ा सोचिए तो सही कि एक साधारण सी लड़की अपने भावी जीवन के प्रति किस तरह से सोच सकती है, सोच रही होगी। क्या वह चाहेगी कि उसका विवाह ऐसे समाज में हो जिसमें 4 पत्नियों की स्वीकृति है? कौन सी लड़की 3 सौते बर्दाश्त करना चाहेगी? क्या ऐसे परिवार में उसकी वही प्रतिष्ठा, मर्यादा और गरिमा होगी जो एक पत्नी वाले परिवार में होती है? पॉइंट नंबर 2, कौन लड़की जीवन भर 3 तलाक की काली छाया के बीच रहना चाहेगी? पॉइंट नंबर 3, कौन लड़की हलाला की पीड़ा और अपमान से गुजरना चाहेगी? 4, कौन लड़की बुर्के में कैद होना चाहेगी? ये तो हुई सामान्य बातें। अब आगे सुनिए। एम समाज में स्त्री का मान नहीं है। इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। उस समाज की स्त्रियां
स्वयं इसे महसूस करती हैं और जीवन भर इससे गुजरती हैं, जबकि हिंदुओं में स्त्री हर रूप में पूज्य है। कुमारी अवस्था में वह 9 देवियों में गिनी जाती है। विवाहिता अवस्था में गृहलक्ष्मी और अर्धांगिनी के रूप में गौरव का उपभोग करती है और माता के रूप में तो ईश्वर तुल्य हो जाती है। हमारे यहाँ देवियों की प्रथा है। केवल देवता ही नहीं है, देवी भी हैं। हम शक्ति के पुजारी हैं, शक्ति पूजक हैं, शक्ति के उपासक हैं। शक्ति मतलब देवी, देवी मतलब स्त्री। तो ऐसा हमारा समाज है। हिंदुओं में पति को वर कहा जाता है, वर, क्योंकि पत्नी उसका वरण करती है। यहां कोई भी धार्मिक कृत्य पत्नी के बिना संपन्न नहीं हो सकता। वह पति का आधा अंग है। 7 जन्मों के साथ की आशा की जाती है उसकी। यहां विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसे जब मर्जी हुई तोड़ दिया। एक अटूट बंधन है, एक संस्कार है जिसमें मनुष्य ही नहीं देवता भी साक्षी होते हैं। इस बंधन को तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए हिंदू धर्म में तलाक के लिए कोई शब्द नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद होते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को अपवाद ही कहा जाना चाहिए। यह सामान्य नियम नहीं है। और सुनिए, स्त्री स्वभाव से सौम्या होती है, कोमल होती है, ममतामयी होती है, करुणामयी होती है, प्रेममयी होती है। यही कारण है कि बहुत सी लड़कियां हिंसा व रक्तपात की संस्कृति को स्वीकार नहीं कर पाती और ऐसे वातावरण में असहज व परेशान रहने लगती हैं। ऐसे में यदि उन्हें किसी हिंदू लड़के से विवाह करने का अवसर मिलता है तो वे सहर्ष स्वीकार करती हैं, बल्कि ये कहें कि वे सहर्ष उसका वरण करती हैं। मुसलमानों में जो अनियंत्रित बच्चे पैदा करने की परंपरा है, ये भी बहुत सी लड़कियों को परेशान करता है। वे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना चाहती। इससे उन्हें शारीरिक कष्ट तो होता ही है, मानसिक कष्ट भी होता है, परिवार में आर्थिक समस्या भी बनी रहती है। इसलिए जो गहराई तक सोच पाने वाली लड़कियां हैं, जिनकी चिंतन शक्ति अभी कैद नहीं हुई है, वे ऐसे वातावरण से बाहर निकलना चाहती हैं। अगला पॉइंट यह है कि मुस्लिम समाज में निकाह की आयु बहुत कम है। इससे उन्हें कई फायदे भी हैं। एक तो ये कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने का मौका मिलता है, और दूसरा ये कि लड़की किसी दूसरे लड़के के संपर्क में आए इसके पहले ही उसका निकाह कर दो। लेकिन ये जो परंपरा है, ये दुधारी तलवार है। इसकी उल्टी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है जिसने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जिसमें आप विचारों के प्रवाह को रोक नहीं सकते, किसी को बहुत समय तक बरगला नहीं सकते। सोशल मीडिया के कारण अब लड़कियों को बहुत कम उम्र में ही वे बातें समझ में आने लगी हैं जो पहले अधिक उम्र में समझ में आया करती थी, और वे इस बात से घबराने लगती हैं कि जरा सी उम्र में उनकी शादी हो जाएगी और वे बच्चा पैदा करने की मशीन बन के रह जाएंगी। वे इस पिंजरे से निकलने के लिए छटपटाने लगती हैं। मित्रों, यह इंटरनेट का जमाना है। सूचनाएं व जानकारियां फिंगर टिप्स पर उपलब्ध हैं। ऐसे में मुस्लिम लड़कियां अपने समाज व संस्कृति की ऐसी जानकारियां प्राप्त कर रही हैं जो उन्हें पहले नहीं पता थी।
वे उन बुराइयों को स्पष्ट रूप से देख पा रही हैं जो अब तक उनकी आंखों से ओझल थीं। वे एक आत्ममंथन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। यह आत्ममंथन अंततः उन्हें हिंदू समाज की ओर खींच कर ले जा रहा है। इंटरनेट के कारण अब लोगों को इतिहास की अधिक सही व अधिक स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो पा रही है। तो उस समाज की लड़कियां भी यह जान पा रही हैं कि वे मूलतः कौन थीं, उनकी जड़ें क्या हैं, कहाँ हैं और किन परिस्थितियों में अपनी जड़ों से वे कट गई। ये जानकारियां भी कुछ संवेदनशील लड़कियों को विचलित करती हैं और वे अपना रास्ता चुनने लगती हैं। एक और बात सुनिए, समाज में विचारों की स्वतंत्रता नहीं है। हर समय एक डर बैठा रहता है कि ऐसा कर दिया या ऐसा बोल दिया तो ये हो जाएगा। मित्रों, कोई भी मनुष्य डर के वातावरण में नहीं जीना चाहता। सभी एक निश्चिंत वातावरण चाहते हैं। दूसरी बात ये कि मनुष्य का स्वभाव ही स्वतंत्रता प्रिय है। वो जन्म से ही स्वतंत्रता का आकांक्षी होता है। और मनुष्य ही क्यों, सभी प्राणी स्वतंत्रता चाहते हैं। एक तोता जिसे आप पिंजरे में बंद कर दें और कितने भी प्रेम से रखें, लेकिन वह इससे बाहर निकलने के लिए छटपटाता है। तो स्वाभाविक ही जिस समाज में वैचारिक स्वतंत्रता अधिक होगी, जो खुला हुआ समाज होगा, उसके प्रति लोग झुकेंगे। हिंदू समाज में इस बात का डर नहीं होता कि आपने ये बोल दिया या आपने ये कर दिया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। मैं स्वयं अपनी युवावस्था तक लगभग नास्तिक था, लेकिन मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई। मेरी पत्नी खूब पूजा पाठ करती थी और मैं था कि ईश्वर को मानता ही नहीं था। लेकिन हमारे संबंधों में कभी कोई कड़वाहट, कोई दूरी इस बात के कारण नहीं आई। यह स्वतंत्रता उस समाज में लड़कियों को नहीं मिल पाती जिससे निकलकर वे हिंदुओं के बीच आना चाहती। मित्रों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सुन रहा था। उसमें एक मुस्लिम लड़की ने जो कहा, उसे सुनकर मैं दंग रह गया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक मुस्लिम लड़की, मुस्लिम संस्कारों में पली लड़की इस तरह भी सोच सकती है। उसने कहा, शब्द मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन उसका जो सेंस है मैं बता रहा हूं आपको। उसने कहा, भारत में तो बहुत अच्छा है कि चारों ओर हिंदू हैं, इसलिए मुसलमान बड़े अच्छे से हैं यहाँ। लेकिन जिन देशों में मुसलमान ही मुसलमान हैं, वहां मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। संभवतः उसका संकेत मानवाधिकारों की ओर था, जो मुस्लिम देशों में उस तरह से उपलब्ध नहीं है जिस तरह से हिंदू बहुसंख्या वाले भारत में उपलब्ध है। और सुनिए, अफगानिस्तान में इस समय जो कुछ हो रहा है उसे दुनिया भर में देखा व सुना जा रहा है। क्या मुस्लिम लड़कियां इसे नहीं सुन रही होंगी? क्या वे नहीं देख रही होंगी कि इस्लामिक शासन का मतलब क्या होता है? क्या वे नहीं देख रही होंगी कि तालिबान किस तरह से 15 साल से 45 साल के बीच की लड़कियों व स्त्रियों को जबरन उठा रहा है? एक शब्द आजकल सुनने में आ रहा है, वो है शायद निकाह, जिहादुल निकाह ऐसे करके है, मतलब जिहाद के लिए निकाह, कुछ इस टाइप से है, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो क्या ये लड़कियां इन बातों को नहीं सुन रही हैं? क्या वे इनका आशय नहीं निकाल रही होंगी? क्या ऐसी स्थिति में उन लड़कियों में अपने समाज व संस्कृति के प्रति मोह भंग की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी? और यदि ऐसा होगा तो वे किधर जाएंगी? आप ही सोचिए।